गाइस। ये आज का जो टॉपिक है आई केप्ट इट फॉर मतलब आई थॉट कि कम से कम 100-200 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, थोड़ा लाइक लगे कि हाँ रीच हो रहा है लोगों को। तो आई थॉट कि तब ये टॉपिक के बारे में हम बोलेंगे। एंड 100 से ज़्यादा हो गए, 200 से कम है, बट मिड वे एटलीस्ट। सो आज का टॉपिक इज़ बहुत सोचा कि क्या नाम क्या ऐसा टॉपिक का क्या नाम रखें कि समझ में आए। तो बहुत सोचने के बाद मेरे को लगा कि टॉपिक विल बी मैं अबला नारी बेचारी। क्योंकि ना सोसाइटी को पसंदी औरतें ऐसी ही आती हैं, अबला बेचारी। और वो उनसे स्टैंड ही नहीं हो पाते सोसाइटी से, समाज से, कि कोई लड़की बोले, मतलब वो सही भी बोल रही हो ना, कितना बोलती है यार, इसके बड़ी बदतमीज़ है। मतलब लड़की अगर सही भी कह रही होगी तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि वो मुंह क्यों खोला उसने, चाहे वो कितनी भी सही बात कर रही हो। एंड दैट्स द ट्रूथ। मतलब हम लड़कियों की ना, लाइक फीमेल्स, लड़की औरत की लड़ाई पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है। पहले लड़ाई ये कि हम इस दुनिया में आ भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लड़की हैं। और भाई साहब लड़कियों को तो जैसे पता नहीं, लड़के पैदा होते हैं तो सोना और चांदी और हीरे जावरात जो भी कहते हैं, ज्वेलरीज, वो लेके आते हैं। एंड लड़कियां ऐसा लगता है जैसे बैंक लोन लेके आ गई हैं तो चुकाना पड़ेगा। मतलब लॉजिक नहीं समझ में आया मेरे को आज तक, और कोई मेरे को समझा भी नहीं पाया है कि ऐसा होता क्यों है। मतलब एक रीज़न ये है कि सोच, और इस मामले में ना सोच एकदम शॉर्ट टाइप की है। शॉर्ट से आप समझ गए कैसी, लाइक लिटरली फिल्दी। लड़कियों का एंड क्या देखा जाता है? शादी, बच्चे, करियर, एजुकेशन, जॉब। ये तो भाई साहब दूर दूर तक इसका कोई वास्ता ही नहीं है। जैसे उसके बाद खर्चे भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लड़के के लड़की के कपड़े के। पर हाँ, लड़के अगर कपड़े ना पहने तो चलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, नंगे भी घूम ले कोई कुछ नहीं कहेगा। पर लड़की ने अगर कट स्लीव्स भी पहन ली ना, भाई साहब देखो, इनके माँ बाप मना नहीं करते क्या इन्हें? बेशरम लड़की है यार एकदम। एंड क्या कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन, एकदम यूँ सर्टिफाइड किया जाता है, यूँ। लड़के लड़के तो कुछ भी कर ले, कुछ भी, कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा सिर्फ लड़कियों पे। और सिर्फ आदमी या लड़के ही नहीं लड़कियों पे उंगली उठाते हैं, लड़कियां और औरतें भी कम नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा जाता है जब कहा जाता है नारी नारी की दुश्मन। आदमी और लड़कों को तो ना धीरे से समझ में आता है, उनको तो पता भी नहीं होता है कि अच्छा इसमें भी हम उंगली उठा सकते हैं। मतलब वैसे ही औरतें सीधे ऐसे स्ट्राइक मारती हैं कि किसी के दिमाग में भी ना आए कि अच्छा इस बारे में किसी पे उंगली उठा सकते थे। एंड दिस इज लाइक, भाई आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी हैं। और ये सबसे ज़्यादा हमने तब देखा है जब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई पीरियड्स। अगर मेरे मुंह से पीरियड्स निकल गया ना, और आजू बाजू कोई आंटी बैठी होंगी, अरे आई गॉट सच वियर्ड लुक्स एंड बिजारे एक्सप्रेशंस ऑन देयर फेसेस। आई वाज लाइक ओ शिट, डिड आई से समथिंग रॉन्ग? लाइक आई जस्ट सेड कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इट्स सेकेंड डे ऑफ माई पीरियड्स। एंड देन आई एम लिटरली, उनके दिमाग में वो इतनी तेज से बोलती है ना, कैरेक्टरलेस, शेमलेस, आई कैन हियर इट विदाउट दे ओपनिंग देयर माउथ। मतलब यू, लड़कियां और औरतें अपना ना दर्द भी नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि अगर बोल दिया उन्होंने तो पहली बात तो उनका मुंह बहुत चलता है, दूसरा वो बहुत बेशरम है अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रही हैं। अलाउड ही नहीं है आपको, चुप रहिए और सहते रहिए। अब अगर आप, ये तो एक ये वाली चीज़ है कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट योर बायोलॉजिकल नेचुरल साइकिल। आई मीन सो स्टूपिड, लाइक पीपल आर लाइक, पागल है क्या, तूने सामने क्यों बोला, तू धीरे बोल लेती, कोने में चल के बोल लेती। अरे सब, मतलब क्या सबको पता है कि पीरियड्स क्या होते हैं? आई डोंट नो उसमें छुपाने वाली क्या बात है। लेकिन जैसे कि आई डोंट नो कौन सा, और एक गंदा खून निकलता है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते। किसने बोला है भाई? एक साइकिल होती है, ब्लड पास होता है, जैसे टॉयलेट जाते हैं आप, लू यूज़ करते हैं आप, पेशाब रोज़ करते हैं आप, वो पेशाब रोज़ करते हैं, पीरियड्स महीने में कभी एक बार आता है, 5 दिन के लिए या 7 डेज, चलो नॉट गोइंग टू द फैक्ट्स। तो उसमें इतनी गंदगी, लाइक किसी को इतना गंदा फील कराने की क्या जरूरत? ऑलरेडी मतलब वो बंदा दर्द में है और आप बोल रहे हैं उसे कि दूर हटो दूर हटो। अरे क्या बोल दिया तुमने? अरे तुम पागल हो क्या? अरे भाई साहब, मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आया कि इसमें गलत क्या है। और भाई कुछ लोगों को तो ना समझाना भी बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक अपना सवाल सर को दीवार पे मारने वाला। तो आई लाइक कि हम बोलेंगे, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है नहीं सुनो, नन ऑफ माई बिजनेस। सो यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि लड़ाइयाँ जो लड़नी पड़ती हैं। अच्छा कुछ को तो पहले मार दिया जाता है तो वो लड़ ही नहीं पाती हैं।
और लड़ना तो है ही। आप अगर अगर लड़की बॉर्न हुई है ना, तो उसकी लाइफ बिना लड़े पूरी पूरी क्या हो ही नहीं पाएगी अगर वो लड़ेगी नहीं। क्योंकि पहले वो पैदा हुई तो उसके मम्मी पापा जिन्होंने उसे पैदा किया है वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि लड़की पैदा हो गई। चलो अगर पैदा हो भी गई और बड़ी भी हो गई तो उसको क्या देखना पड़ता है, भेदभाव। लड़के को सब मिल रहा होता है, लड़का काम नहीं भी कर रहा होता है ना तो भी कोई शिकायत नहीं होती। पर लड़की काम नहीं कर रही ना, इसके चलन ठीक नहीं लग रहे हैं, इसको ठीक रखो। एंड कैसी लड़की है ये, कितनी बदतमीज़ है, बेशरम है, काम नहीं करती है, ऐसे कैसे चलेगा। ससुराल में क्या होगा, बिग पॉइंट, ससुराल में तो नाक कट जाएगी। एंड पराया धन, वो तो ऑफ कोर्स वो बाद में आएगा पराया धन वाला। सो दिस इज़ द थिंग, लड़की है तो खाना तो लड़की ही बनाएगी। मतलब लड़का अगर उससे बड़ा भी, उसका भाई उससे 2-4 साल बड़ा हो या छोटा हो, तो लड़की समझदार भी होनी चाहिए, काम भी वही करनी चाहिए, उसको अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए। और पढ़ाई तो कहीं कहीं तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, पर काम ज़रूर करनी चाहिए। और थोड़ी और बड़ी हुई तो उसकी शादी करवा दो। लड़के अपनी मन मर्जी आराम से काम करना है, नहीं करना है, सोना खाना, पढ़ना भी नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ आई हैव हर्ड, मेरे जो पापा के फ्रेंड्स हैं ऑल दे आर लाइक कि लड़के नहीं पढ़ते हैं, लड़कियाँ ही पढ़ती हैं। दैट दे एवरीबडी नोज दैट, ओके, एंड एवरीबडी विल अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं पढ़ते, कुछ लड़के पढ़ते भी हैं। एंड पढ़ाई इज़ नॉट आई वोंट जज कि ये नहीं पढ़ता वो नहीं पढ़ता। द ओनली थिंग आई एम सेइंग कि अगर लड़का कोई काम ना करे इज़ ओके, बट लड़की करनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़की काम ना करे इट्स ओके। और आई थिंक इट्स वेरी गुड अगर कहीं पे ऐसा अलाउड हो, ओके, अलाउड कि लड़की काम ना करें, इट्स ओके। एंड इट्स इट्स नॉट अबाउट कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, ये वो बात है ही नहीं। बात है हक की, सेम राइट्स। लड़कियों को उनकी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने दिए जाते हैं, क्यों? आई डोंट थिंक हमने किसी ने आज तक नहीं सुना होगा किसी लड़के को बोला जा रहा है ये मत पहनो, कैरेक्टरलेस हो जाओगे तुम, या कैरेक्टरलेस तुमको बोल दिया जाएगा, चरित्रहीन बोल दिया जाएगा क्योंकि तुमने कट स्लीव्स पहन लिया या तुमने केपरी पहन लिया, शॉर्ट्स पहन लिया। मुझे तो पूछा भी नहीं जाता है कि तुम शॉर्ट्स क्यों पहनते हो। रिसेंटली आई वाज आस्क्ड कि लड़कियों को शॉर्ट्स पहनने क्यों होते हैं, एंड आई वाज लाइक व्हाट, एम आई इमेजिनिंग दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू मी। मतलब आपसे कोई पूछे आपने आपको ये कपड़ा पहनना क्यों है, मतलब क्या क्या पूछना क्या चाह रहे हो, पहनना क्यों है, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? मन होता है, पसंद होती है, अपनी मर्जी है, हमारा शरीर है। अच्छा मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आता है कि लड़की और लड़के के स्किन में डिफरेंस क्या होता है। कि अगर लड़की का इतना हाथ दिख गया ना तो लड़की चरित्रहीन हो जाएगी या घूर घूर के उसको देखा जाएगा, या उसने अगर इतना हाथ दिखा दिया अपना तो मतलब कुछ अंकल आंटीज आर लाइक कि इतना टैलेंट आप में आता कहाँ से है। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि कैसे आप कौन सा स्किल आप यूज़ करते हैं जिससे आप बता देते हैं कि लड़की कितनी चरित्रहीन है उसके कपड़ों के हिसाब से। मतलब प्लीज़ डू लेट मी नो, तो आई स्प्रेड दिस न्यूज़ कि ऐसा कोई स्केल है जिससे आप मेजर करके बता देते हैं। कि आई डोंट थिंक सो कि भगवान के पास भी कोई ऐसा स्केल होगा या उन्होंने कभी इसके बारे में सुना होगा। दूसरा, अगर किसी लड़की का रेप होता है या उससे कोई बदतमीजी करता है तो उस तुरंत बोल दिया जाता है लड़की की गलती होगी। इतनी दिव्य दृष्टि आती कहाँ से, इतनी तो हमारी महर्षि और संतों के पास नहीं हुई होगी आज तक जितनी आप लोगों के पास है कि आप खट से बिना बात सुने बता देंगे कि गलती ना लड़की की होगी। हाउ जीनियस, like utter genius. And I was going to my school and some people tried bending down and looking inside my skirt. मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि वो मेरी स्कर्ट में झांक के देखना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि हमने कुछ छुपा के रखा है वहाँ पे। लाइक आई डिडंट नो इफ समथिंग वाज हिडन इनसाइड माय स्कर्ट। एंड आप ये देख रहे हैं मेंटल लेवल कितना गिरा हुआ है। वो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं ना, मेंटली इल, कि जो एक्चुअली में मेंटली इल होते हैं ना वो तो यहाँ पे हैं, लाइक यहाँ पे। और जो जिनकी सोच ऐसी होती है तो हमें मेरे अकॉर्डिंग दे शुडंट बी अलाइव। सीधा भाई आपकी जगह यहाँ है ही नहीं, आप जिंदा रहने के लायक नहीं हैं। कि आप सिर्फ अपनी आँखों से, इतनी शक्ति है आप में कि आप अपनी आँखों से सामने वाले को अनकंफर्टेबल करवा दें कि दे विल बी लाइक कि शिट व्हाट डिड आई डू, एम आई गोना लिव, क्या मेरा रेप हो जाएगा, या क्या मुझ में एसिड फेंक दिया जाएगा, या मुझे ज़िंदा जला दिया जाएगा, या मेरा रेप करने के बाद मुझे कहीं गाड़ दिया जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन आने लगते हैं सिर्फ एक खूर के साथ। और उस पर भी आपको ही बोला जाएगा, मतलब लड़की को ही बोला जाएगा कि तुम्हें पहनना ही नहीं चाहिए था, इतना तो पता है, क्या कर सकते हैं, कुछ चेंज तो नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आप अपने लड़कों को तो बता ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं देखना चाहिए, या लड़कियों की इज्जत कर लोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारी भी तो माँ और बहनें होती हैं। इतना दिमाग और इतना तो करना ही नहीं है, क्योंकि उंगली उठाना इतना आसान होता है और किसी को फालतू का ज्ञान देना क्या ज़रूरत थी पहनने की, जब तुम्हें पता है तुम्हें अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रखनी है। सामने वाला फिर भी चाहे तुम पे कितनी बदतमीजी
करे, तुमको अपना संभाल के रखना है। अच्छा, फिर लड़कों को जिम भी जाना होता है, लड़कियां जिम नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनको घर पे तो खाना बनाना होता है और खरी खोटी सुननी होती है। उसके बाद क्योंकि उनकी शादी भी होनी होती है, तो उन पर अगर कोई दाग वाग लग गया तो शादी कैसे होगी, बिग प्रॉब्लम। और उसके बाद ससुराल में जाके घूंघट इतना, ठीक है, दिखना नहीं चाहिए कुछ आपका शरीर का, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, और मेरा इतना भी दिख रहा है वो भी नहीं दिखना चाहिए। और इतने में पता नहीं कुछ लोगों को इतने में भी कैरेक्टरलेस लगने लगे होंगे, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस, बट एनीवे आई डोंट केयर। सो दिखना नहीं चाहिए उनका, वो गिर भले जाए, उनके हाथ पैर टूट जाएं, उसके बाद ना वो मारी पीटी भी जाती हैं। भाई ऑफ कोर्स लड़कों और आदमियों में इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, उनको बोला जाता है, पता नहीं किसने उनको बोला एक्चुअली, कि उनका हक होता है लड़कियों पे हाथ उठाने का। पता नहीं किसने उनको ये हक दिया है कि आप लड़कियों पे जाके हाथ उठाएं। भाई आपको इतना हाथ उठाना होता तो एक दूसरे पे उठाए ना, आदमी टू आदमी लड़े, कुश्ती कर लेते हैं। अच्छा है कि WWE तो आते ही चैनल पे मोहल्ले में हो जाएगा, सबको एंटरटेनमेंट का एक जरिया मिल जाएगा, मैन टू मैन फाइट एवरी संडे और एवरी डे, नोबडी केयर्स। ओके, तो मार और खाने के बाद, मार और पीट खाने के बाद उनको डाउरी के लिए भी मारा जाता है, सास ससुर भी आ जाते हैं फिर उनको जलाया भी जाता है, जिंदा जला देते हैं वो डाल के कुकिंग ऑयल, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, केरोसिन ऑयल, हाउ कुड आई फॉरगेट इट। सो हाँ, और पति के ना 1 2 3 पूरे शहर भर की लेडीज के साथ चक्कर से चल सकता है, पर अगर लड़की किसी लड़के के साथ बात करती दिख गई, फिर कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन, अरे लड़की हाथ से निकल गई भाई साहब, पकड़ के रखी है। वाह। पर हस्बैंड और अ गाय, दे कैन बी इन रिलेशनशिप, मल्टीपल, पॉलीगेमी अलाउड है भाई, लड़के हैं, आदमी है, तुम बेवकूफ़ है, मतलब हम बेवकूफ़ हैं कि हम कह भी रहे हैं कि लड़कियां को ये अलाउ होना चाहिए। और लोगों को ना फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म पता भी नहीं होगा कि क्या होता है, पर बड़ी दिक्कत है इससे। तो भाई साहब जिनको दिक्कत है, पहले आप डेफिनेशन गूगल कर लीजिए कि फेमिनिज्म इज़ अबाउट इक्वालिटी। अगर आप वही कपड़े पहन सकते हैं तो हम बस ये चाहते हैं कि हम भी वही कपड़े पहन सकें। जैसे आप चरित्रहीन नहीं होते हैं लड़कियों से बात करने में या कुछ भी क्या कहते हैं बदतमीज़ी करने में, तो वैसे हमें भी अगर थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाए अपनी ज़िंदगी जीने में, तो आई थिंक आपका तो कुछ नहीं घट रहा है, फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत होती है। और एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ लेडीज़ में। आदमियों को क्या बोला जाए जब खुद औरतें ही एक दूसरे का काटने में लगी रहती हैं। वाई कांट वी ऑल स्टैंड टुगेदर? वाई डू वी हैव टू कमेंट अपॉन ईच अदर? आपने कभी देखा है कि आदमी ऐसे तू मैं करके लड़ रहे हैं एक दूसरे से? ये जो जेलसी का नेचर और ये बिचिंग, वाई इज दिस कॉमन ओनली इन विमेन? मतलब हम लोग खुद ही एक दूसरे का काटने में लगे रहते हैं। सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, खुद ही एक दूसरे को जज करते रहते हैं, दूसरे का कैरेक्टर डिसाइड करते रहते हैं और ब्लेम फिर दूसरों पर डाल देते हैं। एंड देन सफ़र करना दूसरे को पड़ता है, खुद भी सफ़र करेंगे और दूसरे को भी सफ़र करवाएंगे। और बेसिकली जब कोई चीज़ बहुत सालों से चली आ रही हो, भले वो गलत हो, पर अगर आपने उसके लिए आवाज़ उठाई तो लोग तो बाद में आपको खुद को शुरू में लगता है कि आप गलत बोल रहे हैं। I'll give you a small example. I started wearing shorts and I don't know why I was feeling that I was doing something wrong. Like, I don't know why did I feel so, because everybody around me made me feel like that. And then I realized I don't know from where even this question arised. Why did I feel wrong? There is nothing wrong in wearing the clothes you want to. And nobody has a right, किसी का हक नहीं है कि वो आपको बताए कि आपको क्या पहनना है, क्योंकि बिल ना आप पे कर रहे हैं या आपके मम्मा पापा पे कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो फिर भी उन लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि उनको आप तो नहीं जाके बोल रहे ना, लाइक नोबडी इज कमिंग एंड टेलिंग दोज अंकल आंटीज एंड दोज पीपल हु आर ऑब्जेक्टिफाइंग योर क्लोथ्स एंड यू, इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। एंड अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने कपड़े अपने तरीके से पहनने में कोई भी गलत काम नहीं है। ये एज सिंपल एज आई कैन से दैट। एंड लड़कों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक समवेयर उनकी भी ये फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनको बताया ही वैसे ही जाता है। कुछ लोगों के घर में ये बोला जाता है कि लड़कियां ऐसे कपड़े, लाइक शॉर्ट्स, ऐसे कपड़े इसलिए पहनती हैं सो दैट दे कैन अराउज द अपोजिट जेंडर। भाई सब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहली बात तो ये सोच की बात होती है।
लड़के और लड़कियों की स्किन में, चमड़ी में कोई फ़र्क नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी सोच है कि आपको लड़कियों की स्किन, आई डोंट नो क्यों आप वैसे देखते हैं, बल्कि स्किन तो सेम होती है। लड़कियों की स्किन में भी बाल होते हैं। आई थिंक कुछ लड़कों से ज़्यादा ही होंगे मेरे हाथ पे बाल और मेरे पैर पे बाल, सेम होती है। तो ऐसे ये जेंडर को एक ऑब्जेक्ट मत बनाइए, सेक्स ऑब्जेक्ट मत बनाइए। वी गर्ल्स आर नॉट अ सेक्स ऑब्जेक्ट। अपनी सोच को सही रखिए। एंड स्पेशली रिक्वेस्ट टू ऑल द गर्ल्स कि किसी भी लड़की आपकी उससे बनती हो या ना बनती हो, दे आर योर फ्रेंड्स और नॉट, जानते हो आप नहीं जानते हो, स्टैंड फॉर देम। बिफोर यू utter a negative word against them, just think twice. Stop bitching about each other and stand together, प्लीज़। क्योंकि एंड ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आ रहा है, धीरे से आ रहा है, और डेफिनेटली चेंज आएगा क्योंकि सोसाइटी इज चेंजिंग। आई नो पीपल हु हैव वांटेड अ डॉटर एंड नॉट अ सन। इट्स नॉट अबाउट बिकॉज सन इज गुड और अ डॉटर इज गुड, इट्स अबाउट द चेंज विच इज़ कमिंग इन सोसाइटी। जो फीमेल फिटिसाइड्स होते थे, लड़कियों की वो भ्रूण हत्या जो होती थी, वो अब कम हो रही है क्योंकि सबको समझ में आ रहा है, आई थिंक, कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय। नहीं होता है कोई डिफरेंस, तो बनाने की कोशिश ना करें। This much for now. I know video has been crossed its limit. Basically it's of 10 to 12 minutes, but I think this was very, very important to specify and talk about this. It's common, yet it's uncommon. So this much for now.